नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। राजस्थान में कांग्रेस नेता शक्ति सिंह ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी आतंकवाद पर राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रही, लेकिन आज जो हालात हैं और जिस तरह से एक ही तरह की घटनाओं में लगातार आतंकियों और अपराधियों के तार भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। उन्होंने पिछले दिनों हुए उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या में शामिल एक आरोपी के तार भी भाजपा से जुड़े होने की बात कही। साथ ही जम्मू कश्मीर में अभी आतंकियों के तार भाजपा से जुड़े होने के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए। अपने पार्टी में रहे हुए लोगों से, उन्हीं आतंकवादियों से ऐसी घटना करवाती है कि वो आक्रोश, चाहे अग्निपथ, चाहे किसान, चाहे महंगाई, चाहे गैस के दाम, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम, ये सारी चीज, युवाओं की बेरोजगारी, वो लोग भूल जाएं और हिंदू मुसलमान या आतंकवाद पे करने के लिए तो नहीं है। सवाल का जवाब मैं चाहता हूं। दूसरा मेरा सवाल है कि जहां चुनाव नजदीक आता है और जहां भाजपा के लिए ठीक नहीं है, वहीं क्यों ऐसी घटना घटती है जब जब चुनाव नजदीक आता है। गुजरात के एक मैजिस्ट्रेट तमाम जी ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि इस तरह की घटनाएं फेक एनकाउंटर में करके वोट बैंक मजबूत करने के लिए ये घटनाएं करवाई जाती। मेरा सवाल है कि क्या आप ये तो नहीं करवाते हो? भाजपा जवाब दे। जहां जहां भाजपा शासन में है और ऐसी घटना घटती है, आपको पता होगा गुजरात के दंदुका में उदयपुर वाली पैटर्न पे ही घटना घटी, उसी तरह से उसका गला काट दिया गया। वहां एनआईए नहीं आई, पर जहां भाजपा शासन में नहीं है, वहां तुरंत राजस्थान सरकार को, गहलोत जी को और यहाँ की पुलिस को मैं बधाई देता हूं कि घटना घटी, कुछ ही घंटों में दबोच लिया उस गुनाह करने वालों को, और मुख्यमंत्री जी खुद उस पीड़ित के घर चले गए। जान की कीमत किसी पैसे से नहीं चुकाई जा सकती है, पर परिवार का दुख कम करने के लिए नौकरी या नगद राशि तुरंत देने का काम कांग्रेस की सरकार करती है। वहां एनआईए आ जाती है, पर गुजरात में या और जगह भाजपा जहां शासन में है, वहां एनआईए नहीं आती है। क्यों? इसका जवाब दें। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि ऐसी घटना सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, अपनी कमजोरियों से लोगों का रोष आ जाए सामने सरकार के, उसे अटेंशन डाइवर्ट के लिए तो आप नहीं करवाते हो। चाहे राम का मरे, चाहे रहीम का मरे, भाजपा की वोट बैंक भरे, कोई लेना देना नहीं कि न राम के है न रहीम के है। ऐसा तो नहीं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, कहीं मुसलमान है, पर घटना ऐसे घटती है कि जिसकी वजह से भाजपा की वोट बैंक तगड़ी हो। तो ये तो इसका कारण नहीं है कि मेरे सवाल के जवाब होते कि मैं उम्मीद करता हूँ आपके कोई सवाल होंगे तो उसका स्वागत है। हमारे गुजरात से जिनका बेटा एक कसब जानता है कैसे करोड़पति बनना है, उस अमित शाह जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि जरा बताइए ना आप राजस्थान कि उस आतंकवादी की तस्वीर, आप गृह मंत्री हो, देश की बढ़िया से बढ़िया सुरक्षा आपके साथ आप रखते हो, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है आपके आसपास, आपका एमपी भी आपके पास आने से पहले कहीं जूते भी उतारने पड़ते और सिक्योरिटी से गुजर के आते हैं। तो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने जरूर आपको बताया होगा कि आपके साथ फोटो निकाल रहे हो वो आतंकवादी है। तो आपका भाजपा का वो पदाधिकारी कैसे बना और आपके साथ उसकी तस्वीर कैसे आई, बताएं जरा देश को। मीडिया रिपोर्ट में ये साफ बात निकली कि जो अमरावती में केमिस्ट को मारा गया, उस हत्यारे का मास्टरमाइंड इरफान खान का
वो नवनीत राणा बीजेपी की ब्लू आई बहुत ही करीबी भाजपा के ट्यून पे डांस जो करते हैं, उनमें से नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का सबसे करीबी कार्यकर्ता उसके लिए वोट भी मांग रहा। तो क्या ये भी एक ऐसी ही हुई घटना थी? 2020 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार मुहैया करवाने वाला तारिक अहमद भी गिरफ्तार हुआ। तारिक अहमद पर हिजबुल कमांडर नवेद बाबू को हथियार देने का आरोप था और वो भाजपा के पूर्व नेता और सरपंच निकला। कैसे सिलसिले आप देखते रहिए। डीएसपी दविंदर सिंह जो पकड़ा जाता है, वो एनआईए को कहता है कि इसमें बहुत बड़ा खेल है, मुझे मत रोकिए आप, मैं जानना चाहता हूं कि एक बड़ा खेल क्या है। और भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट और एनआईए जब पकड़ती है तब ये कहता है कि बड़ा खेल है, तो आज तक वो बड़ा खेल देश के सामने क्यों नहीं आया? 2017 में मध्य प्रदेश में एटीएस की टीम ने उसकी जो मृत्यु हुई उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी अपना शोक जताती है। हम उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आतंकवाद पे राजनीति नहीं की। हमने देश के हित को दल के हित से ऊपर रखा है और जब कभी भी ऐसी घटना घटी तो वोट बैंक मजबूत करो, पॉलिटिक्स कर लो, वो हमने कभी नहीं किया। आपको याद होगा भाजपा शासन में थी, रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किले पे हमला हुआ, पार्लियामेंट पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, हरेन पंड्या की हत्या की गई। हमारी कैद में जो आतंकवादी थे उनको कांधार छोड़ के आए। भाजपा का शासन था, हमने राजनीति नहीं, हमने आतंकवाद को लेके राजनीति नहीं। पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, हमने राजनीति नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा ने उस वक्त भी आतंकवाद के नाम को, हमारी सेना की बहादुरी को यश देने की बजाय वोट बैंक की पॉलिटिक्स की। आज हमें आपके सामने कुछ तथ्य रखने के लिए ये जरूरत इसलिए खड़ी हुई कि इक्का दुक्का कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है, पर बार बार ये घटनाएं जिस तरह से घटती है, और एक नहीं, मैं आपको पॉइंट वाइज सिलसिला दिखाऊंगा कि कैसे भाजपा के तार उन आतंकवादियों से जुड़े और जो घटनाएं भी घटती है उसका वक्त भी आपको देखना होगा। जब जब भी ये सरकार फेल रहती है, लोगों का आक्रोश उठता है, तब तब क्यों ऐसी घटनाएं घटती हैं? आज अग्निपथ पे कुछ हो, युवा नाराज होके सड़कों पे आते हैं, तो ऐसी घटनाएं घटती है कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। जब महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, कुछ हादसा होता है। जब किसान सड़कों पे आके लड़ता है, सरकार के खिलाफ आक्रोश होता है, तब ये घटना क्यों घटती है? तो इसने हमें मजबूर किया है कि आपके सामने कुछ तथ्यों को हम रखें। आज की मेरी प्रेस वार्ता का शीर्षक है, भाजपा का आतंकवादियों से नाता है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। मैं भाजपा जो राष्ट्रवाद की आड़ में
जो काम कर रही है उसकी कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले दिनों में उदयपुर में कन्हैयालाल जी की हत्या हुई और इस हत्या में जो शामिल आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी तो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। आपने देखा होगा कि उसे बीजेपी का खेस पहनाया जाता है, सदस्य बाकायदा बनाया जाता है। इस प्रांत के जो गृह मंत्री रहे वो गुलाबचंद कटारिया जी के साथ उनकी तस्वीरें निकलती है। एक दिन ये कहते हैं कि ये तो फोटो ही मेरी नहीं, एक दिन कहते हैं कि हमारे साथ तो कोई भी तस्वीर निकालता है। आप जब बड़े नेता गृह मंत्री रहे हो, आपको सिक्योरिटी है, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपको मिलने वाले लोगों की बात क्या नहीं बताती? क्या आपको ये पता नहीं था? आपके रिश्तेदार के वहां काम करने वाला आदमी राजस्थान के चुनाव नजदीक आता है, तभी ये घटना क्यों घटती है? क्योंकि चाहे राज्यसभा हो चाहे बाई इलेक्शन हो, लोगों के आशीर्वाद राजस्थान में कांग्रेस के साथ है। तो क्या इसलिए तो ये नहीं हो रहा? मेरा सवाल, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण और सिद्ध आतंकवादियों को भी टिकट देगी। भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर, जिसको हमारी कैद से कांधार छोड़ने गए, उसका शागिर्द मोहम्मद फारूक खान, जो स्थानीय चुनाव में श्रीनगर के वार्ड नंबर 33 में भाजपा ने इसको टिकट दिया और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं मुजाहिदीन का जो सदस्य रह चुका था उसे भाजपा ने टिकट। आतंकवादी मसूद अजहर को बीजेपी जब हमारी जेल से छोड़ने गई थी, तब भी हमने आतंकवाद पे कोई वोट बैंक या राजनीति नहीं की। और आज क्योंकि ये सिलसिला है और ये तथ्य देश के सामने है, ये बहुत जरूरी है। मेरे कुछ 2-3 सवाल भाजपा सरकार से है और उसके बाद आपके सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।